पिक ऑफ द ईयर में स्पेशल 25 में से एक स्टॉक चुन के लाया हूँ, जो जी। पिछले साल हमने आपको स्वतंत्रता दिवस पर 25 स्टॉक की एक लिस्ट जो दी थी। हुँ, टाटा कम्युनिकेशन, हुँ, ये है स्टॉक इस साल की पिक, और न सिर्फ इस साल की दी, बल्कि अगले 2, 3 और 5 साल के लिए। अगर आप मुझे पूछे तो मेरा एक फेवरेट स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन। क्यों है? पहला कारण इसका जो मैं बताना चाहता हूँ वो है कि जो पेरेंटेज है हुँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। टाटा ग्रुप की पेरेंटेज थी। इन्होंने एक बड़ा बिजनेस सरकार से खरीदा था, बीएसएनएल का, वीएसएनएल का, माफ़ कीजिएगा, वीएसएनएल का। और वो पूरी तरह से मर्ज होकर अब उसके जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे फंड रेजिंग वगैरह से रिलेटेड, ये वो सारे कंप्लीट ये कर चुके हैं। जो भी लैंड का डीमर्जर होना था वो हेमिस्फेयर में शिफ्ट हो गया। तो अब पूरी तरह से टाटा ग्रुप के पास कंट्रोल, डे टू डे मैनेजमेंट और सारे एक्शन है। और टाटा ग्रुप की पेरेंटेज हो तो कहने की बात ही क्या है। दूसरी चीज़, जो एक बड़ा डेवलपमेंट अमेरिका में हुआ है जो इस हुँ, कंपनी के लिए बड़े मौके खोलता है। दीप, इसी वीकेंड पर ये खबर आई थी, और इस वजह से ये सबसे बड़ी वजह है कि मैंने इस स्टॉक को पिक ऑफ द ईयर के तौर पे चुना है। अमेरिका में जो कुछ भी चीन की जो कंपनियां हैं, जो वहाँ टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करती है, चाहे वो हुआवेई हो, एलटीई हो, ये सारी कंपनियों पर वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट, एक तरह से समझ ले, हुँ, उसने प्रतिबंध लगा दिया। इसके खिलाफ काफ़ी लंबे समय से मामला चल रहा था, और फाइनल हियरिंग आ गई। अब उसके आगे कोई किसी तरह की कोई आगे संभावना ही नहीं है, और वो 1 जनवरी से ही लागू कर दिया उन्होंने अच्छा। कि अब अमेरिका में किसी तरह के कोई भी चाइनीज़ इक्विपमेंट नहीं लगेंगे, टेलीकॉम इक्विपमेंट। हुँ, जो वहाँ की एफसीसी है, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, हुँ, उसका भी ये फैसला आ गया है, और वहाँ की कोर्ट का भी आ गया है। और जो कुछ भी चाइनीज़ इक्विपमेंट लगे हैं, उन्हें ग्रेजुअली हटा दिया जाएगा और उससे दूसरों से रिप्लेस किया जाएगा। और उसकी वजह है कि उन्हें ये शक था कि चाइनीज़ इक्विपमेंट के ज़रिए जासूसी की जा रही है, और उसको लेकर ये मामला बना था, लगातार कोर्ट में चला था, अब फाइनल आ गया। तो अब दूसरों से लेना पड़ेगा, राइट। करेक्ट? हुँ, सो दूसरों से लेने के मामले में इनके लिए बड़े मौके खुल जाते हैं। ये एक बड़ा डेवलपमेंट इनके लिए हुँ, हो सकता है। तो टाटा कम्युनिकेशन, अब आप सोचेंगे कि किस तरह से उनके लिए मौके बन सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि जो यूएस में हुँ, 335 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, हुँ, ठीक है? अगर इसका 5% बिज़नेस भी टाटा कम्युनिकेशन ले पाए, हुँ, तो गज़ब का होगा। अगर जो कुछ टेलीकॉम इक्विपमेंट सॉल्यूशंस का जो बिज़नेस है, उसका 2%, 3% भी अगर टाटा कम्युनिकेशन को आ जाता है, तो यहाँ से रेवेन्यू डबल हो जाता है। हुँ, डबल हो जाता है डबल हो रेवेन्यू जाता है, वाओ! रेवेन्यू। हुँ, सोचिए, एक हाल ही में दिसंबर में एक कंपनी एक्वायर की है टाटा कम्युनिकेशन ने, वहाँ पर हुँ, स्विच एंटरप्राइजेज़ करके। 700 करोड़ की सेल्स करने की वाली कंपनी ही है। अब सोचिए, अगर स्विच को के ज़रिए ये जो वहाँ पर अमेरिका में एक्सपांशन करना चाहते हैं, हुँ, और ये जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बन रही है, इन्हें सिर्फ़ एग्ज़ीक्यूट करना है, उसको ग्रैब करना है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो आप जैसे ही कोई एक्विजिशन ले, और आपके सामने-सामने बड़ा बिज़नेस आ जाए, वो टाटा कम्युनिकेशन के लिए आ रहा है, और हुँ, टाटा कम्युनिकेशन की क्रेडिबिलिटी ज़बरदस्त है। तीसरा जो कारण है वो ये कि रेवेन्यू के लिहाज से बड़े मौके इसके लिए बन सकते हैं। बड़ी ग्रोथ की संभावना हो सकती है। आज की तारीख में जो रेवेन्यू कर रहे हैं, उससे दुगुना रेवेन्यू करना हुँ, बहुत आसान है। मुझे लगता है 5 साल में 5 गुना रेवेन्यू भी कर ले, तो टाटा कम्युनिकेशन की कैपेसिटी के हिसाब से कम है। वाओ! इतना 5 कैपेसिटी साल बन में 5 5 गुना? साल में 5 गुना भी कर सकते हैं रेवेन्यू, अगर इन्होंने अपने अमेरिका के प्लान एकदम ढंग से इम्प्लीमेंट किए। अब आइए वैल्यूएशंस पर। टाटा ग्रुप में वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक है, हुँ, जो आप कमोडिटीज़ को छोड़ देता हो। आज आपका टाटा एलेक्सी लगभग लगभग आपके 60 के मल्टीपल पर ट्रेड करता है। टीसीएस 30 के मल्टीपल पर है। टाइटन 70 के मल्टीपल पर। आप कहेंगे सब अलग अलग सेक्टर है, बिल्कुल है। टाटा कम्युनिकेशन सिर्फ 22 के मल्टीपल पर ट्रेड करता है। 500 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू, 2000 करोड़ का साल का प्रॉफिट है। रेवेन्यू क्या, माफ़ कीजिएगा, प्रॉफिट। 2000 करोड़ का प्रॉफिट अगर 2500 और 2800 करोड़ भी कर ले, 37,000 करोड़ के मार्केट कैप पर 22 के पी मल्टीपल पर ये स्टॉक मिल रहा है। बहुत सस्ता है। सस्ता नहीं, हुँ, बहुत सस्ता है। इस स्टॉक की अब री रेटिंग होगी 2 तरीके से। हुँ, एक रेवेन्यू और प्रॉफिट की वजह से जो ग्रोथ आएगी, और दूसरा प्राइस अर्निंग मल्टीपल एक्सपांशन होगा। जो पी आप आज 20-22 का देते हैं, वो अगर आप 30 और 35 का भी दे दें मिनिमम, तब भी आपको ये स्टॉक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा अगले 5 साल के। राइट। ये स्टॉक हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। गलत होने की संभावनाएँ बहुत कम है। गलत होने की संभावना एक ही हो सकती है हुँ, कि अगर ये अपने अमेरिका के बिज़नेस को ढंग से ग्रैब न कर पाएँ। हुँ, हिंदुस्तान में 5G इम्प्लीमेंटेशन, हुँ, ये सारी चीज़ें तो मैं गिन ही नहीं रहा। जी, ये तो अपनी जगह ही है, उनसे तो ग्रोथ आनी है। हुँ, फ़र्क सिर्फ़ ये है कि ये कितनी फ़ास्ट ग्रोथ ला सकते हैं। तुरंत ला सकते हैं या लंबा समय लगता है, ये वाली देखने की बात है। मेरे हिसाब से 5 साल में ये स्टॉक अगर 5000 भी हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जो टारगेट देना चाह रहा हूँ, 1600 एकदम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए टारगेट है। 2000
मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए टारगेट है आराम से 3,500 और 5,000 तक के टारगेट बन सकते हैं। इस स्टॉक को खरीदने का तरीका भी बता दूं। जी। आप हर 100 रुपये में एसआईपी कीजिए। ओके। जब जब 100 रुपये घटे आपको थोड़ी थोड़ी स्टॉक खरीदनी है। हम्म। सिंपल सा तरीका रखिए। राइट। प्राइस है 1300 में थोड़ा लिया, 1200 में लिया, 1100 आया, 1000 आया, जब भी आए तो 100 रुपये या जो भी आपको दूसरा तरीका लगे, और आपको 5 साल के लिए लेके छोड़ देना है, भूल जाना है। अगर स्टॉक के फंडामेंटल में कोई बदलाव होगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम एक बड़े मौके की तरफ देख रहे हैं, और इसलिए इस साल का अगर एक सिंगल स्टॉक करना है तो वो टाटा कम्युनिकेशन होना चाहिए, टाटा मोटर्स। हाँ। और इस साल जैसा हम कह भी रहे हैं कि थोड़ा पैसा बनाना आसान काम नहीं है, हम अच्छे और क्वालिटी स्टॉक्स के साथ जा रहे हैं जी। जहाँ पर आपको एफडी से दुगने रिटर्न मिल जाए। हाँ, ठीक है, पर्पस वही है। हाँ। बिल्कुल। और यहाँ पर टाटा मोटर्स को पसंद करने की एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि प्रमोटर बहुत ही शानदार है। वो तो है। इसमें कुछ देखने सुनने की समझने की ज़रूरत है नहीं, टाटा ग्रुप है तो आपको कॉन्फिडेंस। लेकिन जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये कि अगर आप ये सोचते हैं कि 2023 में कभी भी ग्लोबल मार्केट सुधरेंगे, ब्याज दरें पीक आउट हो जाए, ठीक है, महंगाई नीचे आने लगे, और सबसे बड़ा जो 2022 में सबसे ख़राब अगर कोई रहा एक देश तो वो चाइना था। पूरी दुनिया चाइना कोविड से निकल गई, चाइना अभी भी नहीं निकला। लेकिन इस साल के अंत में अब जो संकेत आ रहे हैं, चाइना धीरे धीरे ओपन अप होने की कोशिश कर रहा है, राइट। 3 साल के रेस्ट्रिक्शंस वो हटा रहा है। तो पहली ग्रोथ जो आएगी वो टाटा मोटर्स के लिए ग्लोबल मार्केट से आ सकती है। वो अब 3 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, वही देखने वाली बात है। एक, यूरोप अमेरिका में जब भी रिकवरी के संकेत आएंगे जेएलआर को फ़ायदा होगा, और दूसरा सीधा सीधा फ़ायदा जेएलआर को होता है अगर चाइना में ओपन अप होता है और चाइना में स्पेंडिंग बढ़ती है। तो ये 2 ट्रिगर हो सकते हैं, हो भी ना भी हो, लेकिन हुआ तो चाइना की ओपनिंग अप एक बड़ा ट्रिगर इसके लिए हो सकती है। ये बाहर के है, लेकिन सिर्फ बाहर की स्टोरी नहीं है, लोकल स्टोरी भी है। पैसेंजर व्हीकल्स की ग्रोथ ज़बरदस्त है। एसयूवी में अब नंबर 1 हो गया है टाटा मोटर्स। कोई सोचता नहीं था कि एसयूवी में भी नंबर 1 हो सकता है तो इंडियन मार्केट्स में। लेकिन उससे बड़ी ग्रोथ जो आएगी टाटा मोटर्स के लिए वो आएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल से। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जो बिजनेस है, और कई लोग मानते हैं कि इंडिया का साइज बिजनेस के हिसाब से टाटा मोटर्स हमारा टेस्ला है इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में, जो लीडरशिप लेकर सबसे आगे बढ़ रहा है। अभी अभी फ्राइडे को एक खबर और भी आई है, ये जो फोर्ड मोटर्स का ये प्लांट सानंद वाला खरीद रहे थे वो कंप्लीशन हो चुका है। होना ही था, खैर कंप्लीशन हो चुका है, और वहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन करने की टाटा मोटर्स की योजना, तो अब प्रोडक्शन के लिए भी तैयार हो गए। वो एक बड़ा ट्रिगर होगा। ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली सब्सिडी में ये लोग थोड़ा पार्शियली स्टेक बेच चुके हैं, और दीप सानंद वाला प्लांट आने के बाद अगर वापस से इसके वैल्यूशन किए जाए तो 30-40% हायर वैल्यूशन होंगे बिल्कुल सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले बिजनेस के। तो हमें लगता है कि हर एक लिहाज से टाटा मोटर्स सेफ स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है, कोई साल भर में ज़्यादा रिटर्न बहुत ज़्यादा दिए भी नहीं है, तो आई थिंक वेल पोजिशन है। तो ये स्टॉक है जो आपको बढ़िया कमाल करके रख सकता है। 460, 525 ये 2 टारगेट एक साल के लिए लेकर चलें। लेकिन ये स्टॉक भी 3 से 5 साल आपके पोर्टफोलियो में रहने लायक है। हमने स्पेशल 25 में भी रखा था इस स्टॉक को, लेकिन 2 साल, 3 साल, 5 साल, सिंपल से इसमें फॉर्मूला ये है, जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न बनेगा। ये सोच के चले, क्लियर कट यही है। तो ये एक और स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, टाटा मोटर्स। थोड़ा कभी कभी ये फ्रस्ट्रेट कर देता है वैसे, नहीं इस बार पोर्टफोलियो के लिए अच्छा नहीं, हमने कई सारे बढ़िया कैश के स्टॉक्स भी दिए हैं, बिल्कुल दिया ऐसा नहीं है, लेकिन इस बार हमारा फोकस सेफ्टी पे ज़्यादा है जी। और सी भगवान ने अगर समझो टाटा मोटर्स आपका किसी दिन 300 हो गया, 350 हो गया, 250 हो गया, आपको नींद आएगी, राइट, है ना। हाँ। आप वो परेशान नहीं होंगे कि मैंने कुछ कचरा खरीद लिया, लाइफ में क्या होगा, आगे कंपनी चलेगी बंद हो जाएगी, राइट। सो इस वक्त आपको क्वालिटी स्टॉक्स लेने, और यहाँ पर भी मेरी राय यही होगी, जब जब 50 रुपये गिरे ये स्टॉक आपको एक्यूमुलेट करना है। 400 है, 350 आया तो मैं और लूँगा, 300 आया तो मैं और लूँगा। इस तरह से आप SIP कर ले, जो आपको ठीक लगे, जितना आपको लेना है उस हिसाब से। कम लेना तो 50-50 रुपये में कर लीजिए, ज़्यादा लेना तो 25-25 रुपये में कर लीजिए, आपके हिसाब से कर लीजिए। लेकिन वो SIP के हिसाब से आप इस स्टॉक को रखें ताकि नीचे में आता रहे, एक्यूमुलेट होता रहे, लेकिन पोर्टफोलियो में रखने में कहीं कोई तनाव वाली बात नहीं है। ये स्टॉक है। एक और दिग्गज शेयर जहाँ खरीदारी करने की राय है वो है DLF। 380 रुपये के आसपास DLF है, और ये एक और स्टॉक है जो इस साल कमाल कर सकता है। इस साल हमने सारे दीप बड़े और लिक्विड नाम लिए हैं, जहाँ पर आपके लिए एंट्री एग्जिट ईजियर, जहाँ पर सबसे बड़ी बात वैल्यूएशंस का कंफर्ट है। पिछले 10 सालों से रियल एस्टेट सेक्टर कंसोलिडेशन के मूड में है, और इस स्टॉक ने कुछ नहीं किया है, जबकि अपनी बैलेंस शीट डीलेवरेज की है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई है, एसेट लाइट मॉडल पर आए हैं, डिविडेंड और माफ़ कीजिएगा रेंटल यील्ड्स इनकी काफ़ी इम्प्रूव हुई है,
तो डीएलएफ अच्छी दौड़ लगाने के लिए यहाँ से वेल पोजिशन्ड है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ये एक स्टॉक ऐसा है जो आपके पोर्टफोलियो में इस साल के लिए ज़रूर होना चाहिए। पहली चीज़, 10 सालों के कंसोलिडेशन के बाद रियल एस्टेट सेक्टर अब वापस से मजबूत होता दिख रहा है। जी। एक रिस्क जनरली कही जाती है कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में थोड़ी रिस्क होती है, डेफिनेटली होती है, लेकिन उसके सामने वैल्यूएशन और आउटलुक का कंफर्ट बहुत है, तो सेक्टर की जो मजबूती वो यहाँ पर देगी। दूसरी बात, इन्होंने काफ़ी कुछ अपने कर्ज कम कर लिए, तो बैलेंस शीट आपकी स्ट्रांग हो गई और अब आपकी जो ब्याज की जो दिक्कत आती थी जिसकी वजह से कैश फ्लो डिस्टर्ब होते, तो वो डीएलएफ ने पूरा कम कर दिया। अब एसेट लाइट मॉडल पर आ गए हैं उल्टा। और तीसरी बात है कि रेगुलर कैश फ्लो जो आए उसके लिए इनके पास जो रेंटल एसेट्स है उसका एक बड़ा बेस हो गया, तो लगातार इन्हें लीज रेंटल्स जो मिल रहे हैं उससे बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो गई। इसका फ़ायदा नए प्रोजेक्ट्स में ये ले पा रहे हैं। और प्राइसिंग पावर तो गजब का है डीएलएफ के पास, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। काफ़ी लोग ये मानते हैं कि जो चीज़ डीएलएफ ने दिल्ली में और उसके आसपास में क्रिएट की, गुड़गांव नोएडा में, वो अपने आप में ज़बरदस्त क्वालिटी वाली। और अब प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में आजकल बड़े बड़े महंगे फ्लैट्स बिकना बड़ा आसान काम हो गया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं पहले जैसी, तो इसलिए उसकी पोजीशन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। आपने देखा होगा 2014 के बाद हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन हुए हैं इस बार प्रॉपर्टी के, और इस ट्रेंड में थोड़ा सा धीमापन भले आ जाए, बदलाव नहीं आएगा। प्राइस के हिसाब से भी आप देखें, डीएलएफ अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे है, पिछले 3-4-5 सालों में कहीं नहीं गया है स्टॉक। तो आपके लिए आप देखिए, पिछले साल आईटीसी, आदित्य बिरला कैपिटल, ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर वैल्यूएशंस कंफर्ट है, स्टॉक्स के रनअप नहीं आए। बिल्कुल। इस बार हम सारे स्टॉक वही ढूंढने की कोशिश Yes, करें, न sir. टाटा कम्युनिकेशन में बड़ा रनअप आया नहीं है, आया। न टाटा मोटर्स में आया, न डीएलएफ में आया। तो ऐसे स्टॉक जो रनअप नहीं दे चुके हैं, क्योंकि जनरली एक साल बड़ा रनअप देने के बाद स्टॉक अगले साल ठंडे हो जाते ठंडे हैं, हो जाते हैं। लेकिन जो स्टॉक 3-4-5 साल से रनअप नहीं दे रहे हैं, बैलेंस शीट सुधरी है, प्रॉफिटेबिलिटी सुधरी है, वो स्टॉक आपके रेडार पर होनी चाहिए। टारगेट मैं आपको बता दूं, 450, 525 और 600, ये 3 टारगेट के लिए डीएलएफ आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और अगर आपका 4-5 साल का व्यू है तो डीएलएफ कम से कम 3-4 साल में यहाँ से डबल होना चाहिए। डबल? हाँ, वाओ। बिल्कुल। तो डीएलएफ मेरे ख्याल से एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए।